हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम एकेडमी के डिजिटल चैनल पर। और आज मैं आपको जो टेक्निक सिखाने वाला हूं मैथ सब्जेक्ट में, इससे पहले मैंने जो वीडियो बताए थे आपको, जैसे स्क्वायर रूट निकालना, सिंपली तरीके से मल्टीप्लिकेशंस करना, और कल कुछ हमने इससे पहले वाले लेक्चर में टेक्निक सिखाई थी आपको जो आप लोग जानते हो, बट उन्हें स्पीड में कैसे लेके आना है। आज एक और ज़बरदस्त तरीके से लेके आया हूँ आपके लिए, और उसमें हम ये जानेंगे कि हमने जो मेथड सीखे थे, यानी कि स्क्वायर निकालना बहुत ही जल्दी निकाल रहे थे, विद इन 4 सेकंड के अंदर निकाल रहे थे, 20 सेकंड के अंदर निकाल रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे 20 सेकंड एंड 30 सेकंड के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हमें सवाल हमारा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए तो हम किस तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूँ, आपको 3 न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूँ, या हम ये कह सकते हैं 3 न्यू टेक्निक फॉर फास्टेस्ट सॉल्व। किस तरीके से हम बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो 3 मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और वो 3 मेथड कौन से हैं तो फटाफट से देखते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। देखिए, फर्स्ट एक फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट से लेकर क्वेश्चन है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारा, तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं 3 मेथड्स में आपको बताऊंगा किस तरीके से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले सवाल हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको ट्रिक सिखाना है, बताना है आपको किस तरीके से हम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड छोड़कर अपने एग्जाम में एक्यूरेसी लेकर और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है कि हमें मूलधन दिया है, ये प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन 2000 रुपये है, समय हमारा 2 साल है और दर हमारी 5% है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो देखो, कई लोग कई मेथड से पढ़ाते हैं, लाइन मेथड बोलते हैं, कई मेथड बोलते हैं। मैं आपको आप जो परसेंट में यूज करते हो उस मेथड से ही इसको निकालना सिखाऊंगा, आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। एक आपने फॉर्मूला या एक ट्रिक अपन कह सकें पढ़ा होगा कि जब आपको 2% दी जाए, यानी 2%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए तो 1% लगेगा, फिर अगली साल % लगेगी। जब 2% दी जाए, आपको उसके इक्विटी में 1% निकाल के लाना हो, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ रखा है x की जगह पे 5% एक साल, ठीक है, दूसरी जगह 5%, फिर x इंटू बाई 5%, 25 हुआ, 100 का भाग देंगे 25 में कितना होगा 0.25, और 5 कितना जाएगा 10। यानी आपको इस मूलधन का 10.25% निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं कि कितना आएगा। 2000 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है, इसका 10.25% निकालना है आपको। परसेंट का चिन्ह हटाते तो 100 नीचे आता है, और दशमलव हटाओगे तो 2 संख्या बाद दशमलव हटाओगे तो 1 200, यानी कि 2 जीरो और नीचे आएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, 2 से ये 5 कैंसिल किया, 5 और 5 से ये सारी संख्या कैंसिल कर दी हम लोगों ने। चलो देखें, 5 दूनी, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फटाफट से देखें। 5 से इसको कैंसिल किया 1025 को, तो 5 दूनी 10, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 5 25, कितना रुपए आ गया हमारा 205, ठीक है ना। यानी कि 5% की ब्याज की दर से 2 साल बाद अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हमें कितना रुपए मिल जाएगा, 205 रुपये। पहली साल 100, फिर 100 पर और लगकर हमें कितना मिल जाएगा 105। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो विद इन सेकेंड आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपके 2000 का 10.25% ज्ञात करना है। और भी देख सकते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे कह दिया, या इसी परसेंटाइल को ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 2000 है, ठीक है, रेट हमारा फॉर एग्जांपल 40% है, और टाइम मान लो कि टाइम हमें दिया गया है, टाइम हमारा दिया गया है 2 ईयर्स दिया गया। कितना दिया गया, 2 ईयर दिया गया। आपसे पूछ दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कुछ नहीं करना है, इस परसेंट को आपको 2 साल के लिए लगाना है उसी फॉर्मूले से। तो 14 + 14 गुणा 14 बटे में 100, तो 14 का वर्ग आपको पता है 196, 14 से 28, और 196 को जोड़ेंगे अपन तो 29.16, अप्रॉक्सीमेट 30%। यानी कि आप 30% इसका निकाल लें, आपका आंसर लगभग में आप ऑप्शन के द्वारा फटाफट से उसको लगा सकते हैं। 3 दूनी 6, तो 600 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 29.16%, ठीक है, सभी को आए। तो हम लोग विद इन सेकेंड में इसका आंसर सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको सीखना है। चलो आगे देखते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन एज पर डिपेंड है। एज पूछा गया है, या जो भी कुछ पूछा गया, एज पूछा गया, रेशियो पूछा गया, जो भी पूछा गया, क्या बोला गया कि ए और रेशियो बी रेशियो हमें दिया है 7.4, ठीक है,
और दूसरा 5 वर्ष बाद ए रेशियो बी हो जाता है 11.7, यानी कि 5 वर्ष बाद ए अनुपात बी कितना हो जाता है 11:7, तो ए की वैल्यू बताइए, आपसे पूछा गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपल सा देखना है कि हमारा ए जो है, ए की वैल्यू जो है या ए की आयु है, आय है, जो कुछ भी है वो 7 का गुणज है ना। हम ऑप्शन पर चलते हैं, क्या ये 12 साल 7 के मल्टीप्लाई में आते, 7 के गुणा में आते हैं क्या? नहीं आते ना। ठीक है, चलो 14 आता है, 14 आता है, तो 7 के गुणा में ही नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 7 के गुणा नहीं, क्योंकि जो भी उम्र है या आयु है वो 7 का मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि रेशियो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको और समझ में आएगा। ये टेक्निक बताना है आपको मुझे यहाँ पे। तो ये 7 का गुणज है, नहीं है, ये क्रॉस किया, आगे चले, ये 7 का गुणज है, तो लेकिन 5 साल बाद ये 11 का गुणज होना चाहिए। चलो मैंने 5 साल जोड़ दिया, 14 में 5 जोड़ा 19, क्या 19 11 का गुणज है? नहीं है, ये कैंसिल कर दिया, आगे चलिए। फिर हमने 15, 7 का गुणज ही नहीं है। अब रिमेनिंग रह गया हमारा 28, इसको हम चेक कर लेते हैं कि 7 का गुणज है, 7 चौको 28 बिल्कुल गुणज है। 5 वर्ष बाद तो अपन ने क्या किया, 5 वर्ष बाद 11 का गुणज होना चाहिए, 28 में 5 जोड़ा 33 हो गया, जो 11 का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल है, तो ये हो गया हमारा ए की उम्र। बी का पूछा जाता है तो बी के मल्टीप्लिकेशन दिए जाते। क्लियर, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगले आपको ये जो सवाल बताने वाला हूँ, ये सवाल जो है हमारे वो स्क्वायर से रिलेटेड है, जिसको मैंने टेक्निक सिखाई थी आपको, उसी टेक्निक का यूज करके हम कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सवाल आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करें। जैसे मैंने जो टेक्निक सिखाई उससे भी अगर अपन सवाल सॉल्व करें, इस वाले सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप जरा देखें कि 79 है, इसके स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर करोगे, यहाँ इसको सम करोगे, जो भी करोगे तो आपको 1 मिनट से ऊपर सॉल्व करने टाइम लग ही जाएगा। लेकिन इसको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग यहाँ सीखते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ जो इसका एक यूनिट डिजिट है 8, 8 का वर्ग किया है, कितना हुआ 64, इसका इकाई अंक क्या है 4, जो कि माइनस का था। ठीक है, फिर आगे ये भी क्या था, माइनस का था। यहाँ कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7। आपने रूल पढ़ा है ना LHS और RHS में, बस वही सॉल्व करके आपको सवाल विद इन सेकंड कैसे निकाल 10 सेकंड निकाल सकते हैं। माइनस का 7 जो भी आया है, ठीक है, वो हमने यहाँ देखा। अब हमने क्या किया, इसके स्क्वायर किया, 9 के स्क्वायर किया 81, 1 और जो भी संख्या होगी उसे छोड़ दो। अब यहाँ हमें कितना चाहिए, यहाँ 7 के इक्वल टू 7 करने के लिए कितना चाहिए 6 चाहिए। अब हमारे पास ये ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है। इनमें हमने जैसे 9 का स्क्वायर लिया तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, लेकिन 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो हमें यहाँ 6 ही तो चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो विद इन 10 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ बार बार किस तरीके से। जैसे कि क्वेश्चन आप इससे नीचे वाले में प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम वही है। देखो यहाँ 2 का वर्ग हमने किया, कितना हुआ हमारा 4, यूनिट डिजिट जो भी आया वो छोड़ दो, यूनिट यानी इकाई अंक चाहिए। 6 का वर्ग 36, इकाई अंक यहाँ चाहिए, 6 4 10, यहाँ 10 है, आगे आ गए, यहाँ 6 4 10, 6 36 की 6, हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। हमारे पास ये ऑप्शन है। 8 8 64, इसका इकाई अंक 4 आएगा, ये नहीं हो सकता। 4 4 16, इसके इकाई अंक 6 आएगा, ये नहीं चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी इकाई अंक 9, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 आएगी, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ पर 42, 2 का वर्ग 4, यहाँ हमें क्या चाहिए, अच्छा गड़बड़ हो गया आपका, 48 एंड 42, 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए। बट ऐसा होगा कि कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ इसका इकाई अंक क्या स्क्वायर करने पर क्या चाहिए आपको 4, वो 4 आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वैसे ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ हमने जैसे ये ले लिया, अगर हम यहाँ इसको कोई और संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया अपना 42, जिसका क्या आ रहा है इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 आ रहा है इसको करने पर। तो आपको समझ में आया होगा इतना। चलो अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ही कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तरीका। तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि किस तरीके से हम विद इन 10 सेकेंड सुपर टेक्निक यानी कि मेथड्स के यूज करके अपने आंसर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए छोटे छोटे मेथड लेके आता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार न्यू अपडेटेड और न्यू टेक्निक्स आपको मिलती रहें। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे लगातार की कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।